नमस्ते फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना। इसके अंदर दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे भारतीय संविधान का आदर्श क्या है, भारतीय संविधान किन मूल्यों को स्थापित करना चाहता है, या भारत का संविधान भारत को क्या पहचान देता है। तो चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। आई थिंक आपने पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कम से कम आपने अपनी छठी से लेकर के और आपने अपनी 12th तक की बुक्स में ज़रूर देखा होगा। आपके जो फर्स्ट स्टार्टिंग के पेज होते हैं तो उनमें पहले ही दिया होता है। जैसे भारत का संविधान, इसे उद्देशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं आपके लिए अवेलेबल करवा देता हूँ। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, एक बार हम यहाँ तक करते हैं फिर बताता हूँ मैं इसको आपका क्या अर्थ होगा इसके लिए आपका, ठीक है। जैसे हम यानी कि हम इस देश के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संप्रभु का मतलब होता है ऐसा या ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति बाहरी या आंतरिक दबावों से मुक्त होकर अपने निर्णय स्वयं लेता है। या आप इसे ऐसा कह सकते हैं, देश के संदर्भ में देखें तो हमारा देश अपनी आंतरिक नीतियां और अपनी बाहरी जो विदेश नीतियां हैं वो बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के अपनी नीतियां स्वयं बनाता है। इसको बोलेंगे आप संप्रभुता। यानी भारत को हमारा सपना है कि हम संप्रभु बनाएं, बाहरी और आंतरिक सभी प्रकार के दबावों से मुक्त। समाजवादी, ये थोड़ा सा इसकी टर्म है ना, इसका जो संदर्भ है वो कंट्री टू कंट्री या समय के अनुसार बदलता जाता है। फिर भी अगर हम इसका अर्थ लें तो एक ऐसा भारत जिसमें लगभग सब समान हो, कम से कम ये अवधारणा आर्थिक रूप से समानता को लेकर चलती है। एक बार बस आपने इसके लिए इतना समझ लेना है, जब हमारी समाजवाद के ऊपर कोई सेपरेट क्लास होगी तब हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। फिर है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, यानी कि आपका देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है या पंथ निरपेक्ष देश है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा आएगा। इसका मतलब है आपका देश सेक्युलर है, इसका अपना कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक यानी कि आप जैसे कह रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, वोटिंग के माध्यम से अपने देश को लोकतंत्र की तरफ लेके जा रहे हैं। लोकतंत्र स्थापना हमारा उद्देश्य है। यानी यहाँ का जो शासन व्यवस्था होगी वो आपके द्वारा चुनी गई होगी, वो जनता की इच्छा पर आधारित होगी। गणराज्य यानी एक ऐसी स्थिति या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्र प्रमुख, अब आपने दोनों शब्दों में अंतर समझना है, एक राष्ट्र प्रमुख और साथ ही साथ एक आपका सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है तो हमारे राष्ट्र का प्रमुख यहाँ राष्ट्रपति है। तो गणराज्य कैसे है, भारत का राष्ट्रपति भले ही अप्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन होता उसका भी चुनाव ही है और चुनाव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया जाता है। और लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन होगा या सरकार होगा, सरकार का मुखिया होगा, सरकार होगी वो जनता के द्वारा चयनित होगी। यानी कि हमारा भारत कैसा होगा, तो संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। ये हमारी आइडियल सिचुएशन है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो इसको हम प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा हम देश बनाना चाहते हैं। कौन? हम भारत के लोग। फिर है उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि उसके सभी नागरिकों को, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां
आपके साथ समता के मार्ग को फॉलो करते हुए समानता की स्थिति प्राप्त करने की कोशिश है, या फिर ऐसी स्थिति, एक जैसी सामान्य स्थिति जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से आप स्वतंत्र और समान हैं, उसको आप कहीं न कहीं इस न्याय से कनेक्ट कर सकते हो। वैसे जब हम न्याय के ऊपर चर्चा करेंगे तो पूरी डिटेल में इसकी तब हम चर्चा कर लेंगे। बस आपने अब इतना मान के चलना है कि आपके लिए जस्टिस अवेलेबल करवाती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सुनिश्चित कर रही है आपके संविधान की प्रस्तावना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि अपने नागरिकों को न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता भी प्रोवाइड करवा रही है। यह हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता भी दे रहा है। किस चीज़ की? विचारों की, यानी कि आपके विचार स्वतंत्र हो, आपके विचारों की मैनिपुलेशन ना हो, आपके विचारों को कोई डाइवर्ट करने की कोशिश ना करे। इसके लिए भारत के नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना कुछ न कुछ संविधान निर्माताओं को या आपके देश की सरकार को एक आदेश दे रही है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी कि आपके बोलने की स्वतंत्रता, आपके लिखने की स्वतंत्रता, आपकी चित्रकारी बनाने की स्वतंत्रता, आपके कार्टून बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त करें तो उसकी स्वतंत्रता बनाए रखना। विश्वास, यानी कि आप कैसा भी विश्वास रखें, किसी पर्सन में विश्वास रखते हैं या किसी अन्य चीज़ में विश्वास रखते हैं, उस विश्वास को छेड़ा नहीं जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं क्योंकि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, साथ ही साथ में धर्म की स्वतंत्रता इंडिया में दी गई है। उपासना, यानी कि आप अपने तरीके से अपने आराध्य देवों की या अपने पूज्य लोगों की या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आस्थावश उनकी उपासना आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, ऐसा आपको स्वतंत्रता है। कोई भी भारत का कानून आपको नहीं रोकेगा या कोई भी स्टेट आपको नहीं रोकेगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये थोड़ा सा गौर करने लायक बात है। प्रतिष्ठा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी, इज्जत जिसको बोलते हो आप, और अवसर यानी इसकी अपॉर्चुनिटी की समता। समता का मतलब आप समझोगे मेरे ख्याल से। समानता और समता में थोड़ा सा फर्क है, अभी मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। अब ये व्यक्ति मान लो तीनों इक्वल खड़े हैं और इसके ऊपर ये व्यक्ति है, इसके ऊपर ये व्यक्ति, इसके ऊपर ये व्यक्ति। मान लीजिए ये बड़ा है, ये इससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। अब ये समानता तो होगी नीचे से, तो यानी आपने क्या किया, दोनों लोगों को, तीनों लोगों को समान कर दिया, यानी नीचे से कोई अलग सपोर्ट नहीं, बल्कि एक ही ग्राउंड पे वो खड़े हैं। लेकिन समानता में कहीं ना कहीं असमानता का भाव बचा रहा, या समानता आपने सुनिश्चित तो कर दी, लेकिन इससे क्या है, कुछ लोगों की हानि हो रही है। इस हानि को दूर करने के लिए आपके पास एक और कंसेप्ट है। ये जैसे आपने ये रखा, यही मैंने तीन व्यक्ति आपके बनाए, अब तीनों को समान तरीके से रखा गया, लेकिन अब जिस छोटा व्यक्ति है उसको सपोर्ट दे दी राज्य ने, ये यहाँ बैठा दिया। अब जिसको सपोर्ट नहीं देनी या कम चाहिए उसको यहाँ बैठा दिया, अब ये इक्वल आ गए यहाँ। और साथ ही साथ में इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो राज्य इसको रहने देगा, यानी कि लगभग आप इक्वलिटी को प्राप्त करने की एक टूल इसको समझ सकते हैं, या इक्वलिटी यानी समानता को प्राप्त करने का समता एक मार्ग हो सकता है प्राप्त कराने के लिए। यानी आप उन सबको ये चीज़ें प्राप्त करवाओगे, तथा उन सब में, यानी जो भी व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, आपकी पर्सनल डिग्निटी और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता यानी कि आपकी यूनिटी, आपके देश की यूनिटी, आपका देश एक रहेगा। अखंडता यानी उसको किसी भी प्रकार से हम तोड़ने की बात नहीं कहेंगे। हमारा देश है, हमारा देश एक है, एक था और एक रहेगा, इसके लिए हमने जान की बाजी लगा देनी है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता तभी सुनिश्चित होगी जब आपके अंदर भाईचारा होगा, यानी हमारी संविधान की प्रस्तावना आपको बंधुता, भाईचारे की तरफ भी पुश करती है, धकेलती है कि आपने अपने आप में समानता, स्वतंत्रता, समता, न्याय के माध्यम से सबके बीच में भाईचारा भी कायम करना है। भाईचारा बढ़ाने के लिए अगर आप उसको बढ़ाओगे तभी तो हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को रियल अर्थों में, वास्तविक अर्थों में सुनिश्चित कर पाएंगे। दृढ़ संकल्प होकर
यानी इन सब के लिए हमने जो आदर्श आपको बताए हैं कुछ गिने चुने से, हमारे यहाँ 8-9 शब्दों की बात हुई है। दृढ़ संकल्प यानी कि हम पक्का संकल्प लेते हैं या पक्का एक निश्चय करते हैं कि किसमें अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, यानी संविधान सभा के मेंबर्स ने लिखा था कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि इन सब मूल्यों को अपने अंदर संजोते हुए अपनी इस संविधान सभा में, आपसे कोई पूछे कि संविधान की जो प्रस्तावना, संविधान कब बनकर तैयार हो चुका, 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को जो आपने लिखा है अंगीकृत करते हैं, यानी अपना अंग बनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, यानी कि इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको हमारे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के रूप में स्वीकार करते हैं, और आत्मर्पित यानी को बना करके उसको खुद ही को अर्पित कर रहे हैं, यानी हमने ही बनाया हमारे देश के लिए, और हमने अपने देश के कुछ लक्ष्य तय किए, हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं वो हमने तय किया। अब देखते हैं इसमें जब जब संशोधन हुआ, ये बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपके संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो आप ना मैं एक चीज़ बताऊं, आपको एक चीज़ का पता होगा, अगर आपके संविधान की प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार अगर संविधान का भाग ही ना होती तो इसमें संशोधन ही ना होता। अगर संशोधन हुआ है इसलिए संविधान का क्या है, भाग है, लेकिन इसका अपना कोई कानूनी औचित्य नहीं है। यानी कि ये राज्य के ऊपर रोक लगाने का, निर्देश लगाने कुछ काम नहीं करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय हाई कोर्ट जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो वो उस जजमेंट का निष्कर्ष निकालने के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों का प्रयोग कर सकते हैं। और भाग है ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में बता भी दिया है, और उसी को देखते हुए संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ और 1976 में किया गया, और इसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि कुछ नए शब्द ऐड किए गए। ठीक है, संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि मैंने जैसे अभी बताया था आपको, ये शब्द ये ऐड किए गए हैं यहाँ, तभी तो मेंशन कर रखा है